यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और भोपाल की पल्लवी मिश्रा ने 73 रैंक हासिल करी है, वो हमारे साथ में है। पल्लवी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मुझे ये बताइए, क्योंकि संघर्ष बहुत सारा होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन रहा पढ़ाई का? सर मैंने इस पूरे प्रेपरेशन को एक नौकरी की तरह ट्रीट करा है, क्योंकि जिस डेडिकेशन से आप अपना काम करना चाहते हैं कि 9 से 5 हमको रोज़ काम करना है, मैंने उसी तरह इसको ट्रीट करा है। तो मैं दिन ब दिन अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती थी और ये मेरा गोल रहता था कि मैं 9 से 12 घंटे पढ़ूँगी, 3 हिस्सों में 9 से 12 घंटे पढ़ूँगी और हर संडे ब्रेक लूँगी। तो मैंने इसको एक नौकरी की तरह ट्रीट करा है, जिससे आई थिंक मुझे एक कंसिस्टेंसी मिली है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, कई बार देखने में आता है जो बच्चे होते हैं इसकी पढ़ाई करते हैं क्योंकि आईएएस बनना है, तमाम चीज़ें, तो फ़ोन को छोड़ देते हैं, नेटफ्लिक्स और तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन हम आंटी बता रही थी कि आप तो इन चीज़ों को बिल्कुल रखते थे और देखते भी थे। जी, आई थिंक फर्स्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मीडिया से बहुत दूर नहीं रह सकते। ये इतना करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जाम है कि आप कॉन्स्टेंटली यूट्यूब खोल रहे हैं, भले आप न्यूज़ पढ़ने के लिए खोल रहे हैं, आप कोई एक्सप्लेनेशन देखने के लिए खोल रहे हैं, आप यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसी बहुत सारी एडिशनल सपोर्ट चीज़ें रहती हैं जो आपको मीडिया में मिल जाती हैं। और मुझे टीवी वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो मैं दिन भर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब के सब्सक्रिप्शन अपने अप टू डेट रखती हूँ। तो मैंने इस बात पे कोई सैक्रिफाइस नहीं करा। आई थिंक मैंने घर से बाहर निकलना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर मुझे टीवी देखना था तो मैं दोस्तों से नहीं मिलती थी। तो आई थिंक दैट वुड बी अ सैक्रिफाइस दैट आई मेड फॉर द एग्ज़ाम। अच्छा, किस तरह से मोटिवेशन रहा आपके इस पूरे काम में? माता पिता का कितना रहा? भाई का भी सुना है बहुत रहा। जी, मेरे बड़े भैया आईपीएस ऑफिसर हैं, ही इज़ करंटली द डीसीपी ऑफ इंदौर। उन्होंने तो मुझे शुरू से ही गाइड करा है, मोटिवेट करा है। मेरे तीनों पड़ाव एग्ज़ाम के उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है बहुत। और मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुई हूँ, उन्होंने बचपन से ही मुझे बोला है कि बेटा आप कुछ आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये भरोसा, ये आत्मविश्वास मुझ में तभी आ पाया है जब मेरे फैमिली ने दिया है। मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरी दादी, नाना नानी, इन सब ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत सपोर्ट करा है। और ऑन अ डेली बेसिस ये खुद अपनी लाइफ में इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं कि आपको उससे भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को रोज़, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने काम पे जाते देखा है, कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। मेरे चाचा को भी रोज़ ऑफिस जाते हुए देखा है, रूटीन फॉलो करते हुए देखा है। तो आई थिंक मेरे बचपन से ही मैं जिस माहौल में बड़ी हुई हूँ, उसने मुझे मोटिवेट करा है कि कुछ हो ना हो मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो कर सकती हूँ। उसके अलावा आई थिंक मैं अपने कोर वैल्यू सिस्टम का श्रेय अपनी माँ और अपने नाना जी को भी देना चाहूँगी, जिन्होंने बचपन से ही हमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में सिखाया है और उसको अहमियत देने की सीख दी है। इसी के चक्कर में भी मैं कुछ समाज सेवा में ही करना चाहती थी। तो आई थिंक मेरी सफलता का पूरा श्रेय, मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने परिवार को ही दूँगी। अच्छा, 73 रैंक है, तो अब क्या है, लगता है आगे कितना क्या बनेगा? आईपीएस, आईएएस ग्रेड? एक्चुअली ये तो आप कभी श्योरिटी से कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें अंदर बाहर जाती है। परंतु मैं होप करूँगी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल जाएँ, वरना मेरी सेकंड प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस की है, जिसमें भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो चाहे मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव मिले, फॉरेन मिले या पुलिस सर्विस मिले, मुझे समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। एंड मेरे लिए अभी तो वो ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तैयारी कितनी थी? आपने क्या शुरू से ही सोचा था कि इसी उसमें जाना है, क्योंकि परिवार का एक सपोर्ट तो आपने जैसा बताया था, तो शुरू से तैयारी इसी के लिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मैं जब कॉलेज में थी, मैंने अंडर ग्रेजुएशन के लिए लॉ पढ़ा है। मेरी कॉर्पोरेट नौकरी भी लग गई थी। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2020 में, आई वाज सपोज टू जॉइन द फर्म, अ वेरी गुड फर्स्ट टियर 1 फर्म इन न्यू दिल्ली। उसके 1 महीने पहले मैंने डिसाइड करा, कोविड के दौरान, कि शायद मैं सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाऊँगी कॉर्पोरेट जॉब में। उसी टाइम मैंने अपने भैया को, जो कि उस टाइम पे मानपुर में पोस्टेड थे, उनको लोगों की इतनी मदद करते हुए देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि सिविल सर्विसेज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप लोगों का दिन ब दिन मदद कर सकते हैं। तब मैंने निर्णय लिया था 2020 के अंत के समय, सितंबर अक्टूबर के टाइम, कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने 2020 से शुरू करी पढ़ाई। तो कोविड के दौरान ज़्यादा मेहनत? हाँ, कोविड के दौरान ज़्यादा मेहनत, जी। अच्छा, मुझे बताइए किस तरह से एक बदलाव लाने की सोच रही हैं? आपके लिए समाज सेवा की बात आप कर रही हैं, आईएएस में मान लीजिए सेलेक्ट होती हैं, तो किस तरह से चेंजेस
क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमको एक फ्रेमवर्क दे चुकी है, जिसके तहत हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे लोगों को बहुत आसानी प्राप्त हो सकती है। जैसे हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपके पास इतनी पावर होती है कि आप इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा what I look forward to in the administrative services is to be a part of a machinery that is adequately able to implement the already existing framework and ensure that everyone, even in the remotest corner of the place that I am posted in, is able to access them feasibly. I think that would be my first priority. And the second priority that I would have would be women empowerment, for sure, to ensure that every woman has access to reproductive health, has access to access to education institutions, to skill development programs, so that they are able to ameliorate themselves, they are able to become truly independent. And I think that would go long ways in ensuring that we have a better society. चलिए अंतिम सवाल आपसे कि जो बच्चे आईएएस या आईपीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें और कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र होता है। आप 1 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर आप 1 साल एग्ज़ाम लिखते ही जाते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है। कोई ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप 2 साल उतनी ही स्पीड से ट्रेन की तरह पढ़ लें, आप नहीं कर सकते। तो आपको अपने दिनचर्या में, अपने वीक में ऐसा बैलेंस ढूंढना है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रख सकें और कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकें। सीधे तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी थी हमारे साथ में जिन्होंने यूपीएससी में 73 रैंक हासिल करी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को इस तरह से नहीं लिया कि पढ़ाई करनी है, उन्होंने एक नौकरी की तरह इसको रखा कि इतने घंटे करना है तो उसे करना है, तब जाके आपको सफलता मिल पाती है। भोपाल से कैमरामैन फैज़ान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।